हाफ टिकट का ये खेल हर तरफ जारी है। आपको बता दें, खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन दूसरी सूची को लेकर समाजवादी खेमे में भी अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। वहीं पहली लिस्ट जारी होने के बाद घमासान किस तरह से एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है एक एक विधानसभा सीट पर, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में अखिलेश जयंत साथ हैं, लेकिन अब जाट नाराज हैं। जिस मुस्लिम और जाट को साथ लेकर एसपी पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने का प्लान बना रही है, वहां अब जाट समुदाय के लोग टिकट की अनदेखी को लेकर भड़के हुए हैं, जिसका आगाज मेरठ से हो चुका है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एसपी आरएलडी के उस फॉर्मूले ने यहां की सियासत को गरमा दिया है। जाट नेता भी आरएलडी से नाराज होते दिख रहे हैं। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जाट महासभा ने भी मेरठ की सभी सीटों पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमें चाहे नोटा दबानी हो, हम गठबंधन को वोट नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर का खेल मेरठ से बिल्कुल उल्टा है, जहां 6 में से 5 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी करीब 38% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को टिकट से दूर रखने की अखिलेश जयंत की रणनीति मुस्लिम समुदाय के लोग हजम नहीं कर पा रहे, यानी मुस्लिम और जाट में टिकट का बंटवारा अब एसपी आरएलडी गठबंधन के गले की फांस बन गया है। हालात ये हैं कि कांग्रेस से एसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि वो सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक है। ऐसे में इमरान मसूद का दर्द सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दुआ कर अल्लाह से, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। जाट और मुस्लिम के इस पूरे खेल आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17%। मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 32%। एक वक्त था जब चौधरी चरण सिंह ने मुस्लिम और जाट का समीकरण बनाकर सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी और एसपी के वोट बैंक को गहरा झटका लगा। मुस्लिम और जाट वोटर अलग हुए तो ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। पश्चिमी यूपी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। यही वजह है कि टिकटों के ऐलान के बाद भी बीजेपी कायराना से लेकर तौकीर रजा जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था